अन्यथा पुनः ब्रह्म कारणवाद तर्क बलेन एव आक्षिप्यते। अन्य प्रकार से ब्रह्म कारणवाद को पुनः तर्क बल से आक्षिप्त किया जा रहा है। यद्यपि श्रुति प्रमाणम सविषय भवति, स्विषय मतलब अद्वैत बोध के प्रति श्रुति प्रमाण होती है, किंतु प्रमाणांतरेण विषय अपहारी, दूसरे प्रमाण से उसका श्रुति का विषय को अपहार करने पर अन्य परा भवितुम अर्हति, अन्य अर्थ में वो चली जाती है। दूसरे प्रमाण से उसमें अद्वैत का विषय का अपहार होने पर, दूसरे प्रमाण से अद्वैत सिद्ध होने पर उस श्रुति का अर्थ दूसरा करना पड़ता है। जैसे मंत्र अर्थवाद, ये मंत्र और अर्थवाद ये स्वार्थ साधक नहीं होते। मंत्र को यज्ञ काल में होम के पदार्थ का स्मरण करने के लिए मंत्र होता है, और अर्थवाद स्वार्थ नहीं करता है तो विधि के प्रशंसा निंदा के लिए होता है। यथा मंत्रार्थवाद हो, उसके बाद में लिखो न स्वार्थ साधक, ऐसा लिखो। जैसे मंत्र और अर्थवाद स्वार्थ का साधक नहीं होते, दूसरे के लिए होते। अर्थवाद विधि के लिए होता है, मंत्र तो देवता के स्मरण के लिए होता है। तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र अप्रतिष्ठित स्यात्, तर्क भी अपने विषय से अन्यत्र उसकी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तर्क भी उसका जो अर्थ है उससे संसार विषयक जो भेद है, वो भेद तर्क का विषय है, वो छोड़कर अन्यत्र उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। अभेद में प्रतिष्ठा नहीं है। स्व विषय कौन भेद, अन्य मतलब अभेद, अप्रतिष्ठित शायद उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। स्वल्परम यथा धर्म और अधर्म में तर्क का कोई काम नहीं चलता है, वहां तो श्रुति का ही काम होता है। तर्क का विषय भेद है, उस भेद छोड़कर अन्यत्र संसार है। तर्क का विषय भेद है, तर्क का विषय संसार है, तो वहां तर्क चलेगा। मगर वो छोड़ करके धर्म धर्म, स्वर्ग, नरक, ब्रह्म, ईश्वर, इसमें उसका अधिकार कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, किमतो यदि एवं ऐसा हो तो भी क्या हो गया? क्या हो गया? इसके लिए तुम ये बात कर रहे हो। अतः इदम अयुक्तम यत् प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थ बाधनम श्रुतेः
इदम अयुक्तम यत् प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थ बाधनम श्रुते है। दूसरे प्रमाणांतर से प्रसिद्ध अर्थ को बाधना, बात करता है कौन? श्रुति। ये नहीं बनेगा। अयुक्तम यत् प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थ बाधनम श्रुते है। प्रमाणांतर से प्रसिद्ध अर्थ को श्रुति बांधती है, बात कर देती है। ये तुम्हारा कहना अयुक्त है। ये तो बताओ ना, दूसरे प्रमाण से प्रसिद्ध अर्थ श्रुति के द्वारा बाधित होता है। कैसा बाधित होता है बताओ ना? प्रश्न चिन्ह इति पैराग्राफ बदल अत्र उच्यते। दरवाजा बंद करना। अत्र उच्यते प्रसिद्धोऽयं भोक्तृ भोग्य विभागो लोके। प्रसिद्ध ही यह भोक्तृ भोग्य विभाग लोक में प्रसिद्ध है। प्रसिद्धोऽयं भोक्तृ भोग्य विभागो लोके। भोक्तृ भोग्य विभाग लोक में प्रसिद्ध है। ये भोक्ता है, ये भोग्य है और ये भोग है। ये त्रिपुटी भेद लोक में प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध है? भोक्ता कौन? चेतन, शरीर वाला शारीर। स्वल्प विराम करो। भोग्या शब्दादयो विषया इति। स्वल्प विराम और सुन लो। यथा भोक्ता देवदत्त, स्वल्प विराम भोज्य कौन? ओदन इति। तस्य च विभागस्य अभाव प्रसज्जेत। यदि भोक्ता भोग्य भावम आपद्येत स्वल्पराम अथवा भोग्यम वा भोक्तृभावम आपद्यते आपद्यत इति। ये जो देवदत्त भोक्ता है, ओदन भोज्य है, शब्दादि विषय भोग्य है, चेतन शरीर भोक्ता है। ये जो विभाग है, उस विभाग का अभाव प्रसक्त होगा। कल्पविराम करो। कभी कभी अगर भोक्ता को भोग्य भाव को प्राप्त कर देंगे या भोग्य को भोक्ता भाव को प्राप्त करेंगे तो और तयोश्च मतलब भोक्ता और भोग्य की इतरेतर भाव आपत्ति। भोक्ता भोग्य होगा, भोग्य भोक्ता होगा। इस तरह तयोश्च इतरेतर भाव आपत्ति। क्यों? स्वल्पविराम करो। क्यों? बोला परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत। जो परम कारण जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से वो अनन्य होने के कारण परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत। परम कारण जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म से अनन्य होने से वो प्रसक्त होगा। परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत। न च अस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम। इस प्रसिद्ध विभाग का बाधन युक्त नहीं है।
न च अस्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम, यह प्रसिद्ध विभाग का बाध युक्त नहीं है। जब यथा तु अद्यत्वे भोक्तृ भोग्य विभागो दृष्टः तथा अतीत अनागतयोरपि कल्पयितव्यः। जो आज जैसा भोक्ता भोग्य इन दोनों का विभाग देखा जाता है, यथा अद्यत्वे भोक्तृ भोग्ययोर विभागो दृष्टः, भोक्तृ भोग्य का विभाग देखा जाता है, तथा अतीत अनागतयोरपि कल्पयितव्य, उसी तरह अतीत अनागत का भी कल्पना करना चाहिए। तथा अतीत अनागतयोरपि कल्पयितव्य। तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात्, जो प्रसिद्ध भोक्तृभोग्य विभागस्य, तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य, जो प्रसिद्ध ये भोक्तृभोग्य विभाग, प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात्, भोक्तृभोग्य विभाग का अभाव का प्रसंग होने से अयुक्तम इदम ब्रह्म कारणता अवधारणम इति चेत कश्चित् चोदेत प्रतिब्रूयात्। क्या प्रसिद्ध ये भोक्तृभोग्य विभाग का अभाव का प्रसंग होने से अयुक्तम इदम ब्रह्म कारणता अवधारणम, जगत का कारण ब्रह्मा है, ये ब्रह्म कारणता का निश्चय योग्य नहीं है। इस तरह कोई प्रश्न करे स्वल्पराम तम प्रति ब्रूयात्, क्या उसके प्रति वेदांती बोले क्या? सात लोग मत क्या? भोक्तृ भोग्य विभाग नष्ट होगा, अविभाग गश्चेत सात लोकवत। जीव परमात्मा, जगत और परमात्मा का अभेद मानने पर लोक में दिखाई देने वाला, प्रत्यक्ष होने वाला भोक्ता और भोग्य, ये विभाग नहीं रहेगा। ऐसा अगर कोई चेतक, ऊपर लिखो पुप, और सात लोकवद, ये उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष है, सीप, कि लोकवत होगा, क्यों नहीं होगा? तो उत्तर दिया उसके प्रति सात लोकवत। पैराग्राफ बदल दो, तस्मात् प्रसिद्धस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात्, प्रसिद्ध जो भोक्तृभोग्य भोग, ये त्रिपुटी का विभाग का अभाव होने का प्रसंग होने के कारण ब्रह्म कारणता का अवधारण योग्य नहीं है। इस तरह कोई बोलेगा तो उसके प्रति बोलना सात लोकवत हो जाएगा ना, लोकवत। तो सिद्धांति कहता उपपद्य एव अयम अस्मत् पक्षे अपि विभाग, हमारे पक्ष में भी ये विभाग होता है ना, क्या हम भी मानते हैं ना विभाग। व्यावहारिक दृष्टा
द्रष्टव्य, दर्शन, भोक्ता, भोग्य, भोग, ये विभाग हम भी मानते हैं ना, नहीं थोड़ा मानते, व्यावहारिक है, पारमार्थिक थोड़ा है क्या? क्यों? यहां यह लोके दृष्टत्वात्, समुद्रात, समुद्र मतलब क्या है? उदधि, उदधि मतलब क्या? जल राशि। तो समुद्रात उदकात आत्मनो अनन्यत्वे अपि, समुद्र रूप जल से अनन्य होने पर भी तद विकाराणाम फेन विचि तरंग बुद्बुदादि नाम, उसके विकार का फेन विचि तरंग बुद्बुद आदि का इतरेतर विभाग, इतरेतर संश्लेषादि लक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते। समुद्र से, उदक से अनन्य होने पर भी तद विकाराणाम फेन विचि तरंग बुद्बुदादि नाम, उसके विकारों का फेन विचि तरंग बुद्बुदादि का इतरेतर विभाग, इतरेतर संश्लेषादि लक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते। बुद्बुदादि का इतरेतर विभाग, इतरेतर संश्लेषादि लक्षण व्यवहार उपलब्धते, वो व्यवहार उपलब्ध होता है, व्यवहार उपलब्धते। न च समुद्रात् उदकाद आत्मनो अनन्यत्वपि तद विकाराणाम फेन तरंगादीनाम इतरेतर भाव आपत्तिर्भवति। समुद्र रूप, उदक रूप से अनन्य होने पर भी उस समुद्र के विपार, फेन, तरंग, विचि आदि इतरों का इतरेतर भाव भी होता है ना। न च तेषां इतरेतर भाव अनापत्तोऽपि, इतरेतर भाव प्राप्ति नहीं होने पर भी समुद्र का अनन्यत्व नहीं होता है। एवं यापि न च भोक्तृभोग्योर इतरेतर भावापत्ति, भोक्तृभोग्य का इतरेतर भाव की आपत्ति नहीं होगी। न च परस्मात् ब्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति, और परमात्मा ब्रह्म से अन्यत्व भी नहीं होता है। इतरेतर भोक्तृ भोग्य इतरेतर भाव की आपत्ति नहीं होती है। परमात्मा परम ब्रह्म है, उसमें अन्यत्व भी नहीं होता है, एक भी होते हैं और उपाधि से भिन्न भी होते हैं। एक बात ठीक है कि भोक्ता ये कोई ब्रह्म का विकार नहीं। क्यों? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, उसको सृष्टि करके उसमें ही वो प्रविष्ट हो गया। तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, उसकी सृष्टि करके उसमें ही वो प्रविष्ट हुआ। इति सृष्टुरेव अविकृतस्य कार्य अनुप्रवेशन भोक्तृत्व श्रवण। इस तरह सृष्टु का ही अविकृतस्य, सृष्टु जो अविकृत है उसका कार्य अनुप्रवेशन भोक्तृत्व श्रवण, कार्य में प्रवेश करके भोक्तृत्व सुना जाता है, भोक्तृत्व श्रवण। सृष्टुरेव अविकृतस्य कार्य अनुप्रवेशन, सृष्टु का ही कार्य में प्रवेश हो करके भोक्तृत्व सुना जाता है। हाँ, फिर भी
कार्यम अनुप्रविष्टस्य, कार्य में जो प्रविष्ट हुआ है, अस्ति उपाधि निमित्तो विभाग, उसका तो उपाधि निमित्त विभाग होता है। स्वल्प विराम करो। कैसे? आकाश का जैसा घटादि उपाधि निमित्त, आकाशस्य इव घटादि उपाधि निमित्त, आकाश का जैसा घटादि उपाधि के निमित्त विभाग होता है। इत्यतः परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वे अपि उपपद्यते। इसलिए परम कारण जो ब्रह्म है, उससे अनन्य होने पर भी भोक्तृ भोग्य लक्षण विभाग होता है। कैसे? समुद्र तरंग न्याय न इति उक्तम। क्या है? स्यात् लोकवत समुद्र तरंग न्याय न, सूत्र में लिखो। विभाग भी होगा अनन्य कारण से एक होने पर भी। अनन्य होने पर भी विभाग होगा। परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वे अपि उपपद्यते भोक्तृभोग्य लक्षणों विभाग। समुद्र तरंगादि न्याय न इति उक्तम। समुद्र तरंगादि न्याय से ऐसे कहा जाता है। अब सूत्र आरंभणाधिकरण। आरंभण अधिकरण शुरू हो रहा है। तद अनन्यत्वम् आरंभण शब्दादिभ्य, तद अनन्यत्वम् आरंभण शब्दादिभ्य। तद अनन्यत्व कैसा है? परम कारण से जगत अनन्य है। कैसा है ना? वातारंभणम विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम। यह आरंभण शब्दादि से क्या है? परमात्मा से, जगत कारण से जगत अनन्य है, ये माना गया है। और बोलते हैं ये जो स्यात् लोकवत, उद्धरण चिन्ह करो, इति जो परिहार को बताया गया है ना, स्यात् लोकवत, इस तरह जो परिहार को बताया गया है ना, वो तो किससे? स्यात् लोकवत, इस तरह परिहार से कहा गया भोक्तृ भोग्य लक्षण विभागम व्यावहारिकम अभ्युगम्य च इमम। ये व्यावहारिक भोक्तृ भोग्य लक्षण विभाग को वो होता है ऐसा मान करके स्यात् लोकवत ऐसा परिहार बोला गया। क्या? भोक्तृ भोग्य भाव होता है, वास्तव में होता है। इसको स्वीकार करके सब लोकवत करके परिहार बताए।
मगर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, क्या आगे बढ़ते हैं? परमात्म रूप से ये विभाग नहीं होता। न तो अयम विभाग परमार्थ तो अस्ति, स्वल्प विराम। क्यों? यतो तयो कार्यकारणियो अनन्यत्वम अवगम्यते। क्योंकि यस्मात् तयो कार्यकारणियोर अनन्यत्वम अवगम्यते, क्योंकि उनके कार्य कारण के अनन्यत्व को माना जाता है। कार्यम आकाशादिकम, कार्य क्या? आकाशादि है। बहुप्रपंचम जगत, आकाशादि बहुप्रपंच वाला जगत। कार्य कौन है? आकाशादिकम बहुप्रपंचम जगत, ये कार्य है। कारण कौन है? परम ब्रह्म, कारणम परम ब्रह्म। तस्मात् कारणात् परमार्थतो अनन्यत्वम व्यतिरेकेण अभाव कार्यस्य अवगम्यते। इसलिए क्या? तस्मात् कारणात् परमार्थतो अनन्यत्वम, और कारण व्यतिरेकेण, ऊपर लिखो, व्यतिरेकेण मतलब कारण व्यतिरेकेण, अभाव कार्यस्य, अभाव कार्यस्य अवगम्यते है ना, कार्यस्य अभाव अवगम्यते। व्यतिरेकेण कारणात् परमार्थतो अनन्यत्वम कार्यस्य, और कारण व्यतिरेकेण कार्यस्य अभाव अवगम्यते। कैसे? तो बोलते हैं आरंभण शब्दादिभ्यो, तो आरंभण शब्दादिभ्यो, आरंभण शब्दस्तावत्, पैराग्राफ बदल दो। आरंभण शब्द क्या है? आरंभण शब्द तावत् एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय। आरुणि ने श्वेत केतु के लिए दृष्टांत अपेक्षायाम उच्यते, दृष्टांत की अपेक्षा से बोला जाता है। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम प्रतिज्ञाय, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करके दृष्टांत की अपेक्षा से, दृष्टांत की अपेक्षायाम उच्यते, क्या बोला जाता है? तथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वन्मयम विज्ञातम स्यात्, वाचारंभणम विकारो नामधेयम् मृत्तिका इत्येव सत्यम इति। एतद उत्तम भवति, ये बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये एकेन मृत्पिंडेन, एक मृत्पिंड के द्वारा, परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन, परमार्थ रूप से मृत का स्वरूप जानने पर, फिर क्या होगा? सर्वं मृण्मयं घटशराव उदंचनादिकम, क्या? परमार्थ तो मृदात्मना विज्ञातेन, परमार्थ रूप से मृदात्मना विज्ञातेन, मृदात्म रूप से जान करके, सर्वं मृण्मयं घटशराव उदंचनादिकम, परमात्म रूप से मृदात्म रूप से जानने पर, सर्वं मृण्मयं घटशराव उदंचनादिकम, उदंचन मतलब छोटा पात्र, तांब्या, गड़ू, मृदात्मकत्व विशेषाद विज्ञातम भवेत्,
परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्वं मृण्मयम् घटशरावदंचरादेक मृदात्मकत्व अविशेषात् विज्ञातम भवेत्। मृदात्मकत्व अविशेष होने से मृदात्मकत्व अविशेषात्, मृदात्मकत्व विशेष न अविशेषात् विज्ञातम भवेत्, विज्ञात हो जाएगा। यतो वाचारंभणम विकारो नामधेयम, नामधेय नाम मात्र है, कौन विकार, वाचा का आरंभण मात्र है, वाणी का विलास मात्र है, केवल नाम मात्र है। नामधेय का अर्थ क्या? कोटक में वाचा एवं केवलम अस्ति, कोटक पूर्ण इति आरभ्यते। विकार कौन है? घट शराब उदंचन च इति। घट शराब उदंचन यह केवल नाम मात्र है। नस्तु वस्तु वृत्तेन विकारो नाम कश्चिद अस्ति। वस्तु स्वरूप से विकार नाम कोई है। ये तो क्या है? नामधेय मात्र में ये तत् अमृतम, ये तो क्या है? नामधेय मात्र है, एतत् अमृतम, ये कैसा है? अमृत है। और मृत्तिका इत्येव सत्यम अस्ति, मृत्तिका यही क्या है? सत्य है। मृत्तिका इत्येव सत्यम इति। एष ब्रह्माणो दृष्टांत आमनाथ, इस ब्रह्म का वैदिक उपदेश। तत्र श्रुतात् वाचारम्भण शब्दांतात् दाष्टान्तिके अपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजातस्य अभाव इति गम्यते। वहां जो सुना है वाचारम्भण शब्द है, उससे दाष्टान्तिक मतलब ब्रह्म में भी ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजात से अभाव, ब्रह्म छोड़ करके कार्यजात का अभाव माना जाता है। दृष्टांत के अपि ब्रह्म व्यतिरेकेण कार्यजात से अभाव इति गम्यते। पुनश्च तेजो अवन्नानां ब्रह्म कार्यताम उक्त्वा, पुनः तेज अप अन्न इत्यादि को ब्रह्म कार्य को कह करके, पुनः तेज अबन्नाना, पुनः तेज इनको ब्रह्म कार्यता मुक्त्वा, ब्रह्म कार्यता को कह करके, तेज अबन्न कार्याणाम तेज अबन्न व्यतिरेकेण अभावम ब्रवीति। तेज अबन्न को ब्रह्म कार्यता को कह करके, तेज अबन्न कार्याणाम तेज अब अन्न कार्यों का तेज अब अन्न व्यतिरेक से अभावम ब्रवीति। तेज अब अन्न व्यतिरेकेण, तेज अब अन्न व्यतिरेक से अभावम ब्रवीति, अभाव को बोलता है। अपागात अग्नेरग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। अग्नि का अग्नित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि अग्नि भी विकार है वायु का, वायु भी विकार है आकाश का, आकाश का भी विकार है प्रकृति का, और प्रकृति तो अज्ञान से उभरी हुई है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम, तीन रूप ही सत्य है, और विकार नाम ध्येय ही है इत्यादि नाम। फिर आरंभण शब्दादिभ्य, ऐसा कहा है ना, इत्यादि शब्दात, आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि शब्दों से क्या करना?
इति आदि शब्द, आदि को उदाहरण करो। एतद आत्मम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, इसको भी जोड़ो। इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये दूसरा जोड़ो। ब्रह्म एव इदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, आत्मा एव इदम सर्वम, नेह नानासि किंचन, इत्यादि। ये सब श्रुतियां एक के पीछे एक आ जाती है। इति एवं आदि अपि आत्म एकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्य। केवल यही अपागाद अग्निरग्नित्वम वाचारंभण विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि एव सत्यम, या वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, इसके साथ अपागाद अग्निरग्नित्वम वाचारंभणम विकारो नामधेयम त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। आरंभण शब्दादिभ्या, आदि शब्दों से क्या लेना? एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, फिर इदम सर्वम यदयम आत्मा, फिर ब्रह्म एव इदम सर्वम, फिर आत्मा एव इदम सर्वम, नेह नानासि किंचन, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सारे के सारे श्रुतियां लेना चाहिए। आदि शब्द से क्या लेना? आरंभण शब्दादिभ्य, वहां आदि शब्द आया, इससे ये लेना चाहिए। एवं आदि अपि आत्म एकत्व प्रतिपादनम परम वचन जातम उदाहर्तव्यम। इसी तरह आत्म एकत्व प्रतिपादन पर, इसी तरह आत्म एकत्व प्रतिपादन परम वचन जातम उदाहर्तव्यम। इसी तरह आत्म एकत्व का प्रतिपादन करने वाला वचन जात को उदाहरण करना चाहिए, उदाहर्तव्यम। और इसके बिना एक विज्ञाने सर्वम विज्ञानम संपद्यते, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान शक्य नहीं। उसी तरह जथा घट आकाश, कर का आकाश, आदि आकाश महाकाश, महाकाश अनन्यत्व, महाकाश से अनन्य होता है। यथा च मृग तृष्णि का उदक आदि नाम, मृग तृष्णि का उदिक आदि नाम उषरादिभ्यो अनन्यत्व। मृग जल ये उषर भूमि से अनन्य ही होता है। स्वल्पम, क्यों? दृष्ट नष्ट स्वरूपा, देखते ही नष्ट हो जाता इसलिए। और स्वरूपेण अनुपाक्यत्वात्, स्वरूप से उसको कहना शक्य नहीं है इसलिए। एवं अस्य भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जातस्य, इसी तरह भोग्य भोक्त्रादि प्रपंच जात का, भोग्य भोक्त्र भोग आदि संपूर्ण प्रपंच जात को ब्रह्म से अतिरिक्त अभाव है। ब्रह्म नहीं माने तो यह अभाव, उसका अभाव, उसका भाव रहता ही नहीं। ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म के सत्ता से उनको सत्ता हो जाती है। ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव इति द्रष्टव्यम। ननु एकात्मकम ब्रह्म, यथा वृक्ष अनेक शाख, जैसे अनेक शाखा वाला वृक्ष एक ही होता है, और वृक्ष अनेकात्मक होता है, तो उसी तरह ब्रह्म अनेकात्मक ब्रह्म है। इतने ही नहीं, जैसे वृक्ष के अनेक शाखा होते हैं, उसी तरह ब्रह्मों को भी ब्रह्म भी अनेकात्मक होता है। इतना ही नहीं, अनेक शक्ति भी उसके है। इतना ही नहीं, अनेक प्रवृत्ति भी उसके है।
इसलिए एकत्व भी सत्य है और नानात्व भी सत्य है। क्या है? इसलिए क्या एकत्व भी सत्य है और नानात्व भी सत्य ही है। उभयम अपि सत्यमेव। तो उसमें जैसा वृक्ष इति एकत्वम, वृक्ष ये एक है, शाखा इति नानात्वम। जैसे वृक्ष ये एक है, शाखा ये क्या है? नाना है। जैसे समुद्र रूप से अनेक होता है, फेन तरंग से नानात्वम। जैसे मृद रूप से एकत्व, घट शरावादी आत्मना नानात्वम। तो वहां एकत्वांशेन ज्ञानात्, एकत्वांश के ज्ञान से क्या होगा? एकत्वांशेन ज्ञानात् क्या होगा? मोक्ष का व्यवहार होगा, है ना? मुक्ति का व्यवहार होगा। और फिर नानात्वांश ने क्या कहा? बराबर है ना? व्यवहार दो प्रकार के व्यवहार है ना। कौन से? मोक्ष व्यवहार और लौकिक वैदिक व्यवहार, ये दो प्रकार के व्यवहार है ना। एक तो क्या है? मोक्ष का व्यवहार कैसा होगा? हाँ, और जिसको व्यवहार कहते हैं तो एकत्व व्यवहार को परमार्थ कहते हैं और ये लौकिक वैदिक व्यवहार को व्यवहार कहते हैं। मगर यहां भी क्या कहा है? मोक्ष व्यवहार और लौकिक वैदिक व्यवहार ऐसा बोला गया। तो दोनों व्यवहार सिद्ध होते हैं। मोक्ष का व्यवहार भी सिद्ध होता है, लौकिक वैदिक शास्त्रीय व्यवहार भी सिद्ध होता है। एकत्वांश के ज्ञान से मोक्ष व्यवहार सिद्ध होगा। नाना अंश से कर्मकांड का आश्रय करके लौकिक वैदिक व्यवहार सिद्ध होगा। तो इससे एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति। क्या? एवं च मृदादि दृष्टांता अनुरूपा भविष्यन्ति। एवं मतलब भेदा भेद भी है, अभेद है, ऐसा स्वीकारने पर। क्या? ऐसा स्वीकारने पर क्या होगा? मृदादि दृष्टांत अनुरूप हो जाएंगे। मेरा गर्भ बदल दो है। नैव सत्यम नैवम स्यात्, है ना? ये कौन पक्ष है? भेद और अभेद दोनों भी होगा। तो उसको तो हमारे सगुण भक्ति वाले ने कह दिया ना, भेदा भेदा ब्रह्म अमंगल, सीधा कह दिया। क्या? तो वो कह रहे एकत्वांश से ज्ञान से मोक्ष व्यवहार, नानात्वांश से कर्मकांड, लौकिक वैध व्यवहार हो जाएगा। तो इस तरह भेदा भेद में मानने पर मृदादि दृष्टांत अनुरूप हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं वम स्यात्, नहीं होगा, नहीं होगी। क्यों? स्वल्पराग मृत्तिका इत्येव सत्यम इति प्रकृति मात्र से दृष्टांते। क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्यम, मृत्तिका ही सत्य है। इस तरह प्रकृति मात्र से दृष्टांत है। प्रकृति मात्र ही क्या है? दृष्टांत मानने पर सती सत्यत्व अवधारणा। दृष्टांत में प्रकृति मात्र को ही सत्यत्व की अवधारणा की गई है।
स्वल्पराम वाचारंभन शब्देन विकार जातस्य अमृतत्व अभिधान। प्रकृति मात्र कहने से मृत्तिका इत्यव सत्यम, इससे प्रकृति मात्र ही सत्य है और प्रकृति का विकार वाचारंभन शब्द से कहा है, उसको तो अमृतत्व कहा है, वो असत्य है ऐसा कहा है। अमृतत्व अभिधानात्। दार्ष्टान्तिके अपि, दार्ष्टान्तिक में भी ऐतत् आत्म्यम इदं सर्वम तत्सत्यम, इस परमात्मा स्वरूप ही ये सर्व है। ऐतद आत्मम इदम सर्वम, इस स्वरूप ही ये सर्व है। तत्सत्यम, वो सत्य है। इति च परम कारण से एवं ही कस सत्यत्व अवधारण। परम कारण में वही क्या है, सत्य है ऐसा निश्चय किया गया। एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम ऐसा कहा है। इसलिए परम कारण जो होगा ना, ये बड़ा महत्व का प्रमाण है भाष्यकार का। क्या श्रुति क्या बोल रहे हैं? एतद आत्म्यम इदम सर्वम, ये सारा जगत इस परमात्मा स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है। इसलिए परम कारण है वो सत्यत्व उदाहरण, परम कारण को ही सत्य माना है ना। और स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतो इति च शारीर से ब्रह्म भाव उपदेशात्मा, जो जीवात्मा है वो परमात्मा स्वरूप है ऐसा भी उपदेश किया है। और स्वतः प्रसिद्ध होने जो शरीर से ब्रह्मात्मत्व उपदिश्यते, स्वयं प्रसिद्ध है जो शरीर का ब्रह्मात्म रूप है, ये स्वयं प्रसिद्ध है। कौन? जो जीवात्मा है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, ये स्वयं प्रसिद्ध है। उसको ही क्या किया है, उपदेश किया जाता है। उसके लिए कोई यत्नांतर नहीं किया जाता, दूसरा कोई यत्न नहीं। स्वयं प्रसिद्धम एतत् शारीरस्य ब्रह्मात्मम उपदिश्यते न यत्नांतर प्रसाद्यम। ये जो जीवात्मा परमात्मा है ये स्वयं सिद्ध है, उसका ही उपदेश किया जाता है। उसके लिए दूसरा कोई अधिक यत्न करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। न यत्नांतर प्रसादन, दूसरा कोई यत्न करने की कोई जरूर नहीं है। अतच इदम शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम, इसलिए ये शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम जाना जाने वाला स्वाभाविक शारीरात्मत्वस्य बाधकम संपद्यते। अतच इदम शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम, इस तरह ये शास्त्रीय ब्रह्मात्मत्वम अवगम्यमानम स्वाभाविक शारीरात्मत्वस्य बाधकम संपद्यते। रजवादी बुद्धयो इव सर्पादि बुद्धि नाम, रज्जु में भासमान जो सर्पादि बुद्धि है, उस सर्पादि बुद्धि का रजवादी बुद्धिदम रजतम ऊपर लिखो। अयम सर्प, सर्पादि बुद्धि क्या है? अयम सर्प। रजवादी बुद्धि का यम रज्जु हो,
रजवादी बुद्धि या सर्पादी बुद्धि क्या बाधक हो जाते। स्वाभाविक क्या शरीरात्मत्वम है ना, और ब्रह्मात्मत्वम क्या है, शास्त्रीय है। ब्रह्मात्मत्वम शास्त्रीयम, शरीरात्मत्वम स्वाभाविकम। स्वाभाविक जो अशास्त्रीय शरीरात्मकता है उसको ब्रह्मात्मत्व शास्त्रीय बाधित करेगा। जैसे रजवादी बुद्धियां सर्पादी बुद्धियों की घातक होती है। पैराग्राफ बदल दो। शारीर का शरीरात्मत्व बाधित हो जाए तो फिर क्या होगा। बाधित नहीं तो शरीरात्मत्व, उस शरीर को आश्रय करके बाधित च शारीरात्मत्व तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। शरीरात्मत्व का बाध होने पर बाधित च शारीरात्मत्व, शरीरात्मता बाधित हो जाने पर तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। शरीरात्मता बाधित हो जाने पर तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। बाधित शरीरात्मत्व, शरीरात्मक बाधित हो जाने पर तदाश्रय समस्त स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति। शरीरात्मत्व बाधित हो जाने पर तदाश्रय उसको आश्रय करने वाला समस्त स्वाभाविको व्यवहार, स्वाभाविक व्यवहार बाधित हो जाता है, बाधितो भवति। यस्य प्रसिद्ध है, ये जिसके प्रसिद्धि के लिए ब्रह्म का नानात्व का अंश की कल्पना करेंगे। जीवात्मा का शरीरात्मत्व का ब्रह्म शरीरात्मा है, ये बाधित हो जाने पर उसको आश्रय करके होने वाला समस्त स्वाभाविक व्यवहार भी बाधित हो जाता है। उसकी प्रसिद्धि के लिए ब्रह्म का नानात्वंशों को ही कल्पना की गई थी ना, तो वो जिसकी प्रसिद्धि के लिए ब्रह्म नाना अंश वाला होता है, कल्पना की थी ना, ये शरीरात्मता ही जीव की बाधित होगी तो स्वाभाविक व्यवहार भी बाधित हो जाता है। जिस यस्य प्रसिद्ध है मतलब स्वाभाविक व्यवहार के प्रसिद्धि के लिए, यस्य मतलब स्वाभाविक व्यवहार से प्रसिद्ध है। ब्रह्म को नाना अंश तुमने माना था ना, वही व्यवहार समाप्त हो जाता है। कब? जीव का शरीरात्मता समाप्त हो जाने पर। दर्शयति च यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत्।
जिसके लिए सब आत्म तत्व ही बन गया है, वो कौन से करण से किस वस्तु को देखेगा इत्यादि ना। इत्यादि से क्या होगा? ब्रह्मात्म दर्शन, ब्रह्म स्वरूप दर्शन करने वाले के प्रति समस्त से क्रियाकार का फल लक्षण से व्यवहार से अभाव। सर्वम यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा नानात्मांश अपरो ब्रह्मण कल्पेत। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव भूत, जिसका सब आत्मा ही हो गया है, केन कम पश्येत, उसको कौन कैसे देखेगा? इत्यादि न ब्रह्मात्मत्व दर्शनम दर्शनम प्रति। इस तरह ब्रह्मात्मत्व को देखने वाले के प्रति समस्त क्रिया कारक फल लक्षण से व्यवहार से अभाव। समस्त क्रिया कारक फल लक्षण के व्यवहार का अभाव हो जाता। समस्त क्रिया कारक फल लक्षण से व्यवहार से, समस्त क्रिया कारक फल लक्षण से व्यवहार से अभाव। इसका क्या होता है? अभाव हो जाता। न चायम व्यवहार अभाव, न चायम व्यवहार अभाव अवस्था विशेष निबद्धो अविधीयते इति युक्तम वक्तुम। ये जो व्यवहार है अवस्था विशेष निबद्धो अविधीयते इति युक्तम वक्तुम, ये व्यवहार का अभाव अवस्था विशेष निबद्धो, अवस्था विशेष से निबद्ध है, अविधीयते इति युक्तम वक्तुम, ऐसा कहना शक्य नहीं है। ये व्यवहार का अभाव, ये ब्रह्म का अवस्था विशेष है के अधीन है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्वमसि, ये ब्रह्मात्म भाव, ये क्या है? अनवस्था विशेष निबंधनत्व। ये कोई अवस्था विशेष के अधीन नहीं है। तत्वमसि करके ब्रह्म स्वरूपत्व का जो दर्शन होता है वो किसी अवस्था विशेष के अधीन नहीं होता है। तस्कर दृष्टांत न, तस्कर की दृष्टांत से अमृत अभिसंधस्य बंधन, तस्कर से दृष्टांत से अमृत का अभिसंध से बंधन, सत्य अभिसंध से च मोक्षम। तस्कर दृष्टांत से अमृत की अभिमान करने वाले को बंधन होगा, सत्य का अभिमान करने वाले को मोक्ष हो जाएगा। इसलिए एकत्वम एक पारमार्थिकम दर्शयति, एकत्वम एक, सगुण निर्गुण एकु गोविंदो रे, ज्ञानेश्वर महाराज कहता है ना, तो एक ही हो जाता है और दूसरा कोई नहीं हो जाता है। एकत्वमेव एकम पारमार्थिकम दर्शयति। जब भेद चला जाता है तो एक ही शब्द भी नहीं आ जाता है, संख्या ही समाप्त हो जाती है ना। वही है, इतना ही बात होता है, हमको तो दूसरा दिखता ही नहीं।
तो का म्हणे आम्ही देवाहून अन्य देखत नाही, ऐसे कई चरण देख, देव से अन्य की हम देखते ही नहीं। नानात्व कैसा आता है? मिथ्या ज्ञान विदुर्विदम च नानात्वम। मिथ्या ज्ञान से उठा हुआ ही नानात्व होता है। हां, उभय अगर सत्य हो जाए तो व्यवहार को विषय करने वाले प्राणी को अमृत अभिसंध ऐसा कैसा कहा जाता है? फिर उसके लिए निंदा क्यों किया है? मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह नाने व पश्यति, ऐसा उसके लिए शाप क्यों दिया है? इति भेद दृष्टि अपवदान एव एतद् दर्शयति। भेद दृष्टि का अपवाद क्यों किया है? न तस्मिन् दर्शने ज्ञानात् मोक्ष इति उपपद्यते। इस दर्शन में ज्ञान से मोक्ष ये संगत नहीं होता। क्यों? सम्यक ज्ञान अपनोद्यस्य कस्यचित् मिथ्या ज्ञानस्य। सम्यक ज्ञान से जो बाधित होगा, इस तरह किसको कुछ मिथ्या ज्ञान को संसार कारण रूप से उसने स्वीकार किया है। अच्छा, भेद और अभेद दोनों ही सत्य माने तो एकत्व ज्ञान से नानात्व ज्ञान की बात कैसा होगा? बोलो ना, क्या दोनों ही सत्य माने? भेद भी सत्य माने, अभेद भी सत्य माने, तो फिर कथम एकत्व ज्ञानेन नानात्व ज्ञानम अपनुद्यत इति उच्यते। एक ज्ञान से नानात्व ज्ञान का नाश हो जाता है, ये कैसे क्या कहेंगे? ये तो ठीक है, तुम कह रहे हो ठीक है, मगर एकत्व तुम अवश्य स्वीकार कर रहे, नानात्व को नहीं मान रहे, नानात्व को मान ही नहीं दे रहे, एकत्व को ही मान दे रहे। एकत्व एकांत अभ्युपगमे, तो फिर नानात्व होगा ही नहीं ना। तो फिर प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण ये क्या होगा? उनकी गति क्या होगी? टूट जाएंगे ना। क्यों? उनको विषय ही रहा नहीं है ना। जैसे स्थानवादिषु एव पुरुषादि ज्ञानानि, स्थानों में पुरुषादि का ज्ञान का अभाव होगा स्थानों का ज्ञान होने पर, उसी तरह एकत्व एकांत रूप से एका ही है ऐसा माने तो नानात्व का अभाव होगा। प्रत्यक्ष अनुमान आदि लौकिक प्रमाण ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए कोई विषय ही नहीं रहेगा। उसी तरह विधि प्रतिषेध शास्त्र में भी भेद अपेक्षत्वात्, विधि प्रतिषेध शास्त्र भी क्या होगा? भेद की अपेक्षा करते हैं, और भेद नहीं होगा तो वो भी विधि प्रतिषेध शास्त्र को भी व्याहन्यत
उसका भी व्याघात हो जाएगा, नहीं रहेगा। और तुम्हारा मोक्ष शास्त्र, कौन शास्त्र, कौन शिष्य, क्या शिक्षण, कुछ नहीं रहेगा। वेद ही नहीं मानते ना। मोक्ष शास्त्र अपि शिष्य शास्त्रादि भेद अपेक्षत्वात् तद अभावे व्याघात स्यात्, वो नहीं होगा। मोक्ष शास्त्र अपि शिष्य शास्त्रादि भेद अपेक्षत्वात्, शिष्य शास्त्रादि भेद की अपेक्षा करने वाला होने से तद अभावे व्याघात स्यात्, उसका अभाव होने पर व्याघात होगा। क्यों? भाई देखो, कोई भी शास्त्र तुम्हारा अमृत हो गया ना, शास्त्र शिष्य शास्त्र ये भी अमृत हो गया ना, तो मोक्ष शास्त्र बहुत शास्त्रीय है ना, वो भी अमृत हो जाएगा ना। तो मोक्ष शास्त्र जो अमृत है, उससे प्रतिपादन जिसका हो गया, किसका आत्म एकत्व, वो सत्यत्व कैसा होगा? ये पैराग्राफ इधर बदल दो और कथम च अमृतेन, इसको ऊपर के पैराग्राफ से जोड़ दे। मोक्ष शास्त्र को असत्य मान रहे हैं, क्यों? शास्त्र होने से। तो मोक्ष शास्त्र से प्रतिपादित जो आत्म एकत्व है, वो सत्य कैसा हो जाएगा? और ध्रुव से ध्रुव की निश्चिति कैसी होगी? नहीं अध्रुवेण ध्रुवम उच्यते, अनित्य से ध्रुव की सिद्धि कैसी होगी? नहीं होगी। सर्व व्यवहाराणामेव प्राग ब्रह्मात्मता विज्ञानात् सत्वत्व उपपत्ते नैष दोष अत्र उच्यते। पैराग्राफ बदल दो, इसमें दोष नहीं। हम सोते हैं, स्वप्न काल में तुम्हारे पीछे सिंह लग जाता है, जब तुम ऊपर नीचे चढ़ते जाते कि नहीं, पेड़ पर चढ़ते कि नहीं, है ना? चढ़ते हैं ना, अपने को बचाते हैं कि नहीं, ये खा जाएगा करके तुमको पसीना आता है कि नहीं, दौड़ते हैं कि नहीं, दौड़ो दौड़ो करके पुकारते कि नहीं, बचाओ 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 करते कि नहीं, पत्थर मारो बचाओ करते कि नहीं। तो वो उस समय सत्य होता है कि नहीं होता है? निद्रा काल में स्वप्न में सत्य होता है कि नहीं? वो झूठा कब होता है? जगने पर, है ना? वो झूठा कब बोलते हैं तुम लोग? जगने पर। और स्वप्न काल में तो सत्य होता है ना, तभी तो भागते हैं ना, गड्ढे में गिर जाते, कांटे में गिर जाते, फिर भी दौड़ते रहते, है ना? तो बोलते हैं सर्व व्यवहाराणामेव प्राग ब्रह्म विज्ञान सत्यत्व उपपत्ते। क्या कहा? ब्रह्म सब ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे विज्ञान होने के पहले सब के सब व्यवहार सत्य ही माना जाता है। लोग मानते हैं। कौन? ये जगत असत्य है, कौन मानता है? नहीं मानता है, कोई नहीं मानता है। मानेंगे तो थोड़े जानकार लोग, तुम भी क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे, है ना? जिसको वो दृढ़ रूप से साक्षात्कार हुआ वही मानेंगे। उनको कभी भी उठा करके पूछेंगे, सोने में पूछेंगे क्या है, वो बोलेंगे ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जग मिथ्या ही है।
दिखाई देगा, दिखाई देने दो फिर भी मिथ्या है। जैसा कि मृगजल को देख करके बाप घबराता नहीं है, मोटर का स्पीड बढ़ाता है, और बच्चा तो घबराता है। पिताजी मर जाएंगे, पिताजी मर जाएंगे, पिताजी मर जाएंगे, ऐसा ही करता कि नहीं करता है ना। स्वप्न व्यवहारस्य एव प्राग्बोध स्वप्न व्यवहारस्य इव प्राक प्रबोधात्। प्रबोध के पहले स्वप्न का व्यवहार सत्य ही होता है कि नहीं? जब तक आत्मा ही एक ही सत्य है ऐसा ज्ञान नहीं होता है। क्या आत्मा एक ही सत्य है ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होता है तो तब तक प्रमाण, प्रमेय, फल जिसका लक्षण है ऐसे विकार में यह अमृत है ऐसी बुद्धि न कस्यचित उत्पत्त्यते, लाल करो महत्व का है। जब तक क्या होगा, आत्मा ही एकमेव सत्य है ऐसी एकत्व प्रतिपत्ति उत्पन्न नहीं होती है। प्रमाण, प्रमेय, फल, लक्षण, विकार में अमृतत्व बुद्धि किसी की भी उत्पन्न नहीं होगी। विकारामेव तु अहं मम इति अविद्यया आत्मीयेन भावेन सर्वो जंतु प्रतिपद्यते। स्वल्पविराम कैसे स्वाभाविकी है ना। विकारामेव तु अहं मम, अहम उद्धरण चिन्ह में, मम उद्धरण चिन्ह में, विकारामेव तु अहं मम इति अविद्यया आत्मीयेन भावेन, अपनी जो अविद्या है उस भाव से सर्वो जंतु प्रतिपद्यते। स्वल्प विराम करो। कैसे? स्वाभाविकम ब्रह्मात्मताम हित्वा, स्वाभाविक जो ब्रह्मात्मता है इसको त्याग करके अविद्या को ही आत्मीय भाव से, हम मम इति अविद्या से ही आत्मीय भावेन आत्मा जीवात्मा रूप से सर्वो जंतु प्रतिपद्यते। कैसी? स्वाभाविकी ब्रह्मात्मता हित्वा, स्वाभाविकी ब्रह्म विद्या को छोड़कर। तस्मात् प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात् उपपन्न सर्वो लौकिको वैदिकस्य व्यवहार। इसलिए प्राग ब्रह्मात्मता प्रतिबोधात्, उसके ब्रह्मात्मता का प्रतिबोध के पहले उपपन्न सर्वो लौकिको वैदिकस्य व्यवहार, उपपन्न है सर्वो लौकिक और वैदिक व्यवहार। क्या उपपन्न? ब्रह्मात्मता प्रतिबोध के पहले सर्व लौकिक वैदिक व्यवहार क्या है? उपपन्न है। यथा सुप्तस्य प्रकृतस्य जनस्य, सुप्त जो प्रकृत जन है स्वप्ने उच्चावचान भावान पश्यतु, स्वप्न में ऊपर नीचे वाले योनि के भावों को देखते हुए
उसको प्रत्यक्ष से माना गया निश्चित ऐसा विज्ञान होता है। कब तक? प्राक प्रबोधा जागृत होने के पहले तक। न च प्रत्यक्ष आभास अभिप्राय तत्काले भवति। न च प्रत्यक्ष आभास अभिप्राय तत्काले भवति। प्रत्यक्ष आभास अभिप्राय उस काल में होता नहीं। न च प्रत्यक्ष आभास अभिप्राय, प्रत्यक्ष का आभास अभिप्राय से उस काल में होता नहीं। तद्वत् कथम तो असत्येन वेदांत वाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्ति उपपद्येत। असत्य जो बात है, वेदांत वाक्य से सत्य ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति उपपद्येत। वेदांत असत्येन वेदांत असत्य वेदांत वाक्य से सत्य ब्रह्मात्मत्व ज्ञान कैसे क्या उत्पन्न होगा? और रज्जु सर्प से दंष्ट्रो मर्थोड़ा जाता है। न च मृग तृष्णिका अंबसा पान अवगानादि प्रोजनम क्रियते इति। मृग तृष्णिका जल से पानी पीना, डुबकी लगाना, ये काम किया जाता है क्या? बोलो नहीं सदोष, पैराग्राफ बदल दो, सिद्धांति बोल रहा है। अरे शंका विष के निमित्त से ही मरणादि कार्य की प्राप्ति हो जाते हैं। है ना? स्वप्न दर्शन अवस्थस्य च सर्पदंश न उदक स्नानादि कार्य दर्शनात्। स्वप्न दर्शन में अवस्था में सर्पदंश होता है कि नहीं? गंगा में स्नान करता है कि नहीं? ये कार्य दिखाई देता है। तत्कालीन भी अमृतमेव इति चेत, वो कार्य भी अमृत ही है ऐसा माने तो तत्र ब्रह्म। ये बात सत्य है कि स्वप्न दर्शन अवस्था सर्प दर्शन उदक स्नादि कार्यम यह असत्य है, यह मान्य है। मगर वहां जो ज्ञान होता है वो सत्य होता है कि नहीं? ज्ञान होता है कि नहीं उतना बोलो। और मेरे पीछे बाघ है, सिंह है, सर्प मुझे काटा है, ये तो ज्ञान होता है कि नहीं? और वो समय वो सत्य होता है कि नहीं होता है? होता है, तभी तो भागता है, रोता है। तद अवगति सत्यमेव फलम प्रतिबुद्धस्य अपि अबाध्यमानत्वात्। वो जो ज्ञान, देखो भाई, स्वप्न में कल मुझे सर्प काटा था, तो सर्प काट रहा है, वो स्वप्न में जान रहा है, जाग गया तो स्वप्न में मुझे सर्प ने काटा, ऐसा ही बोलता है ना? या वो झूठा है ऐसा बोलता है? नहीं, कल भाई स्वप्न पड़ा, उसमें सर्प ने मुझे काटा, ऐसा ही बोलता है कि नहीं? तो जागृत में भी वैसा ही बोलता है कि नहीं? नहीं तो स्वामी जी के पास कैसा आ जाएगा? स्वामी जी मुझे सर्प का दर्शन होगा, तो उसको भी सत्य दर्शन है ऐसा ही लगता है ना? है ना? उसका अर्थ क्या होगा वो पूछ नहीं आता है ना? है ना? सर्प तुझे कैसा काटेगा? और स्वप्न का सर्प तुझे कैसा काटेगा? नहीं, वो काटा
कहां काटा? स्वप्न में काटा। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो प्रतीति सत्य है ना। स्वप्न ने कहा, उसको काटा नहीं ऐसा बोलते क्या? क्या बोलते फिर? स्वप्न में काटा ऐसे ही बोलते ना। तो प्रतीति है ना। वो स्वप्न में भी वही, जागृत में भी वही बोलता है कि नहीं? स्वप्न में मुझे सर्प ने काटा, ऐसा ही बोलता है कि नहीं? जागृत के बाद भी। तो कह रहे हैं नैषद यद्यपि स्वप्न दर्शन अवस्थस्य स्वप्न दर्शन अथवा गंगा स्नानादि कार्यम अमृत, ये तो बराबर है, कार्य अमृत है, मगर उसका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अमृत कैसा मानेंगे? ज्ञान देखिल अमृत ही है। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान तो होता है ना। क्या? तद अवगति सत्यमेव फलम, उसकी अवगति सत्यम फल है। क्यों? प्रतिबुद्ध से अपनी अबाध्यमानत्वात्, स्वप्न में मुझे सर्प ने काटा ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? प्रतिबुद्ध से अपनी अबाध्यमानत्वात्, प्रतिबुद्ध का भी बाध्यमान नहीं होते इसलिए। प्रतिबुद्ध से अपनी अबाध्यमानत्वात्, प्रतिबुद्ध को भी अबाध्यमान होने के कारण। नहीं स्वप्नात् उत्थित स्वप्न दृष्टम सर्प दंशन उदक स्नादि कार्य मिथ्या इति मन्यमान तद अवगतिम अपि मिथ्या इति मन्यते। क्या? नहीं स्वप्नात् उत्थित स्वप्न दृष्टम सर्प दंशन उदक स्नानादि कार्य मिथ्या। क्या? स्वप्न से उठा हुआ स्वप्न दृष्टम सर्प दंश उदक स्नानादि कार्य मिथ्या इति मान तद अवगति अपनी मिथ्या इति मन्यते, न कश्चित नहीं मानता है। सर्प दंशन उदक स्नान आदि कार्य मिथ्या है ऐसा मानने वाला जागने के बाद, मगर स्वप्न में वो ज्ञान भी मिथ्या है ऐसा थोड़ा मानता है, नहीं मानता है। स्वप्न में मुझे वो ज्ञान हुआ, काटा हो, सर्प काटा, रक्त आया, मैंने देखा, ऐसा ही बोलता है कि नहीं? तो स्वप्नाद उत्थिता स्वप्न दृष्टम सर्प दंशनाद उदक स्नानादि कार्य मिथ्या इत्यम मन्यमान तद अवगतिरपि मिथ्या इति न मन्यते कश्चित्। एतेन स्वप्न दृश्य अवगति अबाधनेन, स्वप्न दृष्टा की जो ज्ञान होता है उसका बाध न होने के कारण देह मात्र आत्मवादो दूषितो वेदितव्य। स्वप्न दृश्य अवगति अबाधेन, स्वप्न दृष्ट की जो ज्ञान होता है उसका बाध नहीं होता है। देह मात्र आत्मवादो, देह मात्र ही आत्मा होता है, ये बात को दूषित किया है ऐसा मानना पड़ेगा। कैसी श्रुति है? यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति, जब काम्य कर्म में स्त्री को देखता है तो समृद्धिम तत्र जानियात, वहां समृद्धि को जानो। तस्मिन् स्वप्न निदर्शने, उस स्वप्न निदर्शन में
समृद्धि को जान लो। इति असत्येन स्वप्न दर्शनेन सत्यायाः समृद्धेर प्रतिपत्तिम दर्शयति। इस तरह असत्य स्वप्न दर्शन से, असत्येन स्वप्न दर्शन, असत्य स्वप्न दर्शन से सत्यायाः समृद्धेर प्रतिपत्तिम दर्शयति। सत्य जो समृद्धि है उसकी प्रतिपत्ति को दिखा देते हैं। असत्येन स्वप्न दर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति। तथा प्रत्यक्ष दर्शनेषु केषुचित् अरिष्टेषु जातेषु, उसी तरह प्रत्यक्ष दर्शन कुछ अरिष्टों में जातेषु न चिरम जीविष्यति इति विद्यात् इति उक्त्वा, वो चिरम जीवेगा, जिएगा नहीं ऐसा जानो। इति उक्त्वा अतः स्वप्नाः, स्वप्न क्या कहते? पुरुषम कृष्णम कृष्णदंतम पश्यति स एनम हंति। स्वप्न में पुरुष कृष्ण कृष्ण दंत वालों को देखता है। स एनम हंति, वो उसको मारता है। इत्यादि ना तेन तेन असत्येन एव स्वप्न दर्शन सत्यम मरणम सुत्यते इति दर्शति। इत्यादि से असत्येन स्वप्न दर्शन से सत्यम मरणम सुत्यते इति दर्शयति। प्रसिद्धम च इदम लोके लोके अन्वय व्यतिरेक कुशलानाम ईदृशेन स्वप्न दर्शेन साधु आगम सुच्यते ईदृशेन असाधु आगम इति। अन्वय और व्यतिरेक में कुशल होने वाले लोग जो स्वप्न दर्शन से पुण्य को, शुभ फल को सूचित किया गया, इस तरह के स्वप्न से अशुभ सूचित किया गया है, इस तरह वो मानते हैं। तथा आकारादि सती अक्षर प्रतिपत्तिर दृष्टा, आकारादि सती, आकारादि सत्य अक्षर प्रतिपत्ति दृष्टा, आकार आदि सत्य अक्षर के ज्ञान देखा गया। रेखारूप अमृत अक्षर प्रतिपत्ति, रेखारूप अमृत अक्षर की प्रतिपत्ति से आकार आदि सत्य अक्षर की प्रतिपत्ति दिखाई देती है कि नहीं? ये रेखा आदि ऐसी की तो आकार आदि सत्य अक्षर की प्रतिपत्ति होती है कि नहीं होती है? होती है। ये जो है ये कोई आकार अक्षर नहीं है। आकार तुम जो बोलते हो वो आकार है ना, वो आकार की प्रतिपत्ति, आकार आदि का ज्ञान अमृत अक्षर रेखादि से ज्ञान से होता है कि नहीं होता है? होता है। अपि च अंत्यम इदम प्रमाणम, यह अंत्य मतलब शब्द प्रमाण, यह अंत्य प्रमाण है ना, चतुर्थ प्रमाण है ना। आत्मा एकत्व से प्रतिपादकम, आत्मा का एकत्व का प्रतिपादन करने वाला ये अंत्य प्रमाण है। न अतः परम किंचित आकांक्षम अस्ति, इससे परे किसी की आकांक्षा करने की जरूरी नहीं है। न अतः परम किंचित आकांक्षम अस्ति, इससे परे और कोई आकांक्षा करने की जरूरी नहीं है। आकांक्षम अस्ति, देखो यथा ही लोके यजेत, उदाहरण चिन्ह करो। इति उक्ति किम यजेत,
केन यजेत, कथम यजेत इति आकांक्षते न, आकांक्षा त्रयम होती है ना। इसी तरह नैवं तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इति उक्ते किंचित अन्य आकांक्षा नस्ति। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहने पर दूसरा कोई आकांक्षा होती है क्या? क्यों? उसमें तो बोला सर्वात्म एकत्व विषयत्वाद अवगते, जो ज्ञान होता है वो सर्वात्म एकत्व का विषय होता है। सर्वात्मत्व एकत्व विषयत्व का ही ज्ञान होता है। सर्वात्मत्व एकत्व ही इसमें ज्ञान होता है, विषयत्व अवगत है। सती अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणे अर्थे आकांक्षा स्यात्। अरे भाई कि दूसरा कोई बचा हुआ अर्थ बच जाए तो आकांक्षा हो जाएगी। सती ही अन्यस्मिन् अवशिष्यमाणे अर्थे आकांक्षा स्यात्। अन्य अवशिष्यमान अर्थ बचने पर ही आकांक्षा हो जाएगा। आत्मा एकत्व से व्यतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ बाकी कौन सा बताए, बताओ। वो होता तो आकांक्षा होता है ही नहीं। आत्मा एकत्व व्यतिरिक्तेन, आत्मा एकत्व ये छोड़कर दूसरा कोई बचा हुआ अर्थ बताओ जो अवश्य मानो अन्य अर्थ जिसकी तुम आकांक्षा करे, यह आकांक्षित जिसकी आकांक्षा करे ऐसा। हाँ, ये ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है, ऐसा बोलना शक्य है क्या? क्या न चैवम अवगति न उत्पद्यते, ये ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है, ऐसा बोलना शक्य है क्या? नहीं। श्वेत केतु के लिए बोला जाता है ना, तदहस्य विजज्ञो छांदोग्य इत्यादि श्रुतिभ्य, तदहस्य विजज्ञो, श्वेत केतु ने उसको जान लिया, ऐसा बोला गया है। अवगति साधना नाम श्रवणानिदाम वेद अनुवचनादीनाम च विधानात्, ज्ञान के साधन आत्मा अरेवा द्रष्टव्या श्रोतव्यो मंतव्यो निरिध्यासव, तदेतद् ब्रह्मण विजानन्ति वेदानुवचनेन, ऐसा भी बताया गया है ना। ज्ञान के साधन श्रवणादीनाम एक वेदानुवचनादीनाम च विधानात्, ये ज्ञान अनर्थक है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, या अनर्थक है या भ्रांति है ऐसा बोलना शक्य नहीं है। न चयम अवगतिर अनर्थिका, ये अवगति ज्ञान अनर्थक है, भ्रांति है, ऐसा बोलना भी शक्य नहीं है। क्यों? अरे भैया अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात्, अविद्या की निवृत्ति रूप फल दिखाई देता है। अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात्, अविद्या निवृत्ति रूप फल दिखाई देता है। और बाधक ज्ञानांतरा भावाच्च, और बाधक ज्ञानांतर भी नहीं होता। अविद्या निवृत्ति फल दर्शनात्, अविद्या निवृत्ति रूप फल दिखाई देता है, और दूसरा बाधक ज्ञानांतर दिखाई नहीं देता। बाधक ज्ञानांतर अभावाच, बाधक ज्ञानांतर भी नहीं होता है।
प्राच्य आत्म एकत्व अवगतेर अव्याहत सर्व सत्य अमृत व्यवहारो लौकिको वैदिकश्च इति ओचाम। क्या प्राच्य आत्म एव अवगतेर, आत्मा का एकत्व की ज्ञान होने के पहले सर्व सत्य अमृत व्यवहारो लौकिको वैदिक चेती अवोचाम। सत्य अमृत व्यवहार, लौकिक वैदिक व्यवहार, ये सब अव्याहत, उसका व्याघात नहीं होता है। आत्मा एकत्व के ज्ञान के पहले सत्य अमृत वगैरह वैदिक लौकिक व्यवहार ये कोई बाधित नहीं होता है। तो निर्णय क्या करना फिर? अंत्य प्रमाण में प्रतिपादित आत्म एकत्वे, अंत्य प्रमाण से प्रतिपादित आत्म एकत्व का ज्ञान होने पर समस्त प्राचीन भेद व्यवहार से बाधितत्वात्, समस्त जो पुराना जो भेद व्यवहार है वो बाधित हो जाता है। तो अनेकात्मक ब्रह्म कल्पना के लिए अवकाश है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म अनेकात्मक है ऐसी कल्पना करने में अवकाश है ही नहीं। तेरा गर्भ बदल दो भाई। ब्रह्म जगत कारण के लिए तुम दृष्टांत कौन से देते हैं? है ना? एकमेव अद्वितीय के लिए कौन सा दृष्टांत देते हैं? मृदादि दृष्टांत देते हैं ना। तो मृद और घट इनमें क्या संबंध है? परिणाम परिणाम ये संबंध है ना। मृत का परिणाम घट है ना। तो ये ब्रह्म का परिणाम जगत है मानो, मृदादि दृष्टांत है ना। ननु मृदादि दृष्टांत प्रणयनात् परिणामवत् ब्रह्म शास्त्रस्य अभिमतमिति गम्यते। मृदादि दृष्टांत से जगत को अगर जगत का कारण ब्रह्म ऐसा मान रहे तो मृद परिणामी है, घटपटादि विकार को प्राप्त होता है, तो भी क्या हो गया है? ब्रह्म भी परिणामी ही मानना पड़ेगा। क्यों? परिणामो ही मृदादयो अर्थात लोके समधिगता इति। मृदादि अर्थ लोक में परिणामी है ऐसे मान्यता प्राप्त है। तेरे जरा बदल दो, न इति उच्यते, न ऐसा कहा जाता है। सवा ऐसा महान अज आत्मा, अजरो अमरो अमृतो अवयो ब्रह्म। क्या क्या? सवा ऐसा महान अज आत्मा, वो ये महान अज आत्मा है। स वा एष महान अज आत्मा, अजरो अमरो अमृतो अवयो ब्रह्म। ये क्या है? महान अज आत्मा है, अजर है, अमर है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। स एष न इति आत्मा अस्थूलमाननु इत्याद्याभ्य सर्व विक्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्यो, इत्यादि सर्व विक्रिया से प्रतिषेध श्रुतियों से
ब्रह्म कूटस्थ है ऐसा जाना जाता है। अवगमात सर्वख्या विक्रिया सएष न इति आत्मा अतुलम अनणु अजरो अमरो अमृतो भयो। ये श्रुतियों से ब्रह्म में अनेकत्व की सर्व विक्रिया को राहित्य को सिद्ध किया है। ब्रह्म को अविकारी कूटस्थ माना गया। एक ही ब्रह्म है, वो परिणाम धर्म कैसा बनेगा, तद्रहित भी कैसा होगा, शक्यम प्रतिपत्तुम नहीं। एक ब्रह्मण परिणाम धर्मत्वम तैतरहितत्वम च शक्यम प्रतिपत्तुम। पैराग्राफ बदल दो। स्थिति गतिवत स्यात् इति चेत एक मनुष्य स्थिति में होता है कि नहीं, फिर चलता है कि नहीं, गति में होता है कि नहीं, इति चेत प्रश्न चिन्ह न। कूटस्थ ऐसा विशेषण है ना, तो फिर स्थिति गति उसकी अवस्था है, ये कैसे क्या मानेगा। नहीं कूटस्थ ब्रह्मण स्थिति गति वद अनेक धर्माश्रयत्व संभवती। कूटस्थ ब्रह्म की स्थिति गति अनेक धर्माश्रयत्व ये शक्य नहीं है। और ब्रह्म कैसा है, कूटस्थम च नित्यम ब्रह्म। क्या कूटस्थ और नित्य कौन है, ब्रह्म है। सब विक्रिया का प्रतिषेध होने से इति अवोचाम, सारे क्रिया विक्रिया का ब्रह्म में प्रतिषेध होने के कारण कूटस्थ और नित्य कौन है, ब्रह्म ही है। कूटस्थम च नित्यम च ब्रह्म क्यों है, सर्व विक्रिया प्रतिषेधादित्य अवोचाम। हो गया बस ना। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेद गदाजने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। ये वो टैबलेट घेऊन घे।